ओम शांति। नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। विरह गीत। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार की भक्ति में जो सर्वोच्च भक्ति बताई है वो है मधुरा भक्ति, जो कि मीरा की कृष्ण के लिए, राधा की कृष्ण के लिए, गोपियों की कृष्ण के लिए थी। कि जहां पर जिससे प्रेम है और जो प्रीतम है उसकी प्यास आत्मा को तड़पाती है, उसकी याद उसे पुकारती है, दिन रात बस उसी को वो देखती रहती है। जो कुछ भी दृश्य दिखाई देते हैं, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, उन हर चीज में उसे वही दिखाई देता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का दिखाया है, जैसे किसी जंगल से गुजर रहे, वो जंगल उसे जैसे मधुबन, जैसे वृंदावन जैसा लगता है। जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें उसकी याद आती है। यहाँ पर शाम हो रही है, नील गगन की छाव है, दिन और रात गले से मिल रहे हैं, परंतु प्रेमी की दशा क्या है ये देखकर दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। जब फूल कोई मुस्काता है, प्रीतम की सुगंध आ जाती है। यहाँ पर कुछ भी हो, उन सभी में वो क्या देखता है? अपने प्रीतम के आनंद को, अपने प्रीतम के मुखड़े को, चेहरे को देखता है। नस नस में भंवर सा चलता है, मधुमाती जल कल्पाती है, यादों की नदी घिर आती है, हर मौज में हम तो बहते हैं। कहता है समय का उजियारा, एक चंद्र भी आने वाला है, शाम का समय है, रात में चंद्र आने वाला है, इस ज्योति की प्यासी अखियन को अखियों से पिलाने वाला है। जब पात हवा से बजते हैं, हम चौंक के रह जाते हैं। नील गगन की छाव में जब दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। तो ये जो अवस्था है प्रेम में, विरह की अवस्था है। और इस तरह के जो गीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिछोह। बिछोह के गीत है ये, सेपरेशन के गीत है। और सबसे अधिक प्रेम की जो तीव्रता होती है वो कब होती है? जब जिससे प्रेम है उससे जुदा हो जाता है, आत्मा बिछड़ जाती है। तो प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था दिखाई है वो बताई है गोपियों की। जो व्रज में गोप और गोपियां है उनकी प्रेम की अवस्था है सबसे ऊंची है। दिखाया है एक बार एक चोर गोकुल में घुस आता है और सब सोए हुए हैं, रात की खामोशी। एक एक घर में घुसता है और जैसे ही घर में घुसता है वो देखता है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है यहाँ पर। तो देखता है ऐसी कोई वस्तु है कि जो बहुत सलीके से, तरीके से छिपाई गई है। उसको लगता है जरूर इसमें कुछ हीरा होगा, तो एक घर से वो लेता है, फिर दूसरे घर में जाता है, वैसी ही एक बहुमूल्य चीज उसको दिखती है जो कि बहुत सारी कपड़ों में लपेटी गई है, रखी हुई है। उसको लगता है जरूर इसमें कुछ तो है। ऐसे बहुत सारी थैलियां, पोटलियां, सामान वो लेता है और लेके जाता है। और फिर अपने स्थान पर पहुंचकर एक एक चीज खोलने लगता है। पहला कपड़ा खोलता है, उसमें दूसरा कपड़ा, उसको खोलता है तीसरा कपड़ा, उसको खोलता है चौथा कपड़ा, उसको खोलता है पांचवा, छठवां। उसको लगता है जरूर इसमें अंदर हीरा ही होना चाहिए। और जब खोलता है पहली पोटली तो उसमें मटके का एक टुकड़ा निकलता है। निराश होता है, सोचता है दूसरे में कुछ मिलेगा। दूसरा खोलता है पर उसमें भी एक कपड़ा, फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा। ऐसा बहुत खोलने के बाद लास्ट में मुरली का एक टुकड़ा मिलता है, काठ की मुरली का। फिर तीसरा खोलता है, फिर खोलता है, उसमें भी ऐसे कपड़े पर कपड़े, कपड़े पर कपड़े। और लास्ट में उसको अंत में वहां पर एक रेशम के नीला, पीला
कपड़े का टुकड़ा मिलता है, पीतांबर का। इस तरह से और अगला खोलता है, उसमें एक पंख मिलता है, टुकड़ा, मोर पंख। सोचता है सारा परिश्रम व्यर्थ गया। सोचा क्या था और निकला क्या। कैसी व्यर्थ की चीजें ये लोगों ने छिपा के रखी है, गोकुल के लोगों ने। तो सोचता है पर मुझे ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो सुबह सुबह वो जाता है तो सारी गोपियां चौराहे पर, पनघट पर, अलग अलग जगह पर एकत्र हुई है और चर्चा कर रही है, बहुत बड़ी चोरी हो गई और बहुत दुख में है, हमारा इतना सारा बहुमूल्य सामान चोरी हो गया। तो वो चोर जाता है, कहता है मैं ही वो चोर हूं, पर मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ये सब चीजें ऐसी क्यों चुरा के रखी, ये ऐसी क्यों रखी थी। तो वो कहते हैं हमारी चीजें पहले हमको वापस दो। और वो उससे चीजें वापस लेती है और कहती है तुम कितने अच्छे चोर हो, और कोई उसको अपने गहने निकाल कर देती है, कोई बहुमूल्य सामान निकाल कर देती है, वो कहती है हमारी चीजें हमको वापस दो, हमको वही चीजें चाहिए। वो कहता है मेरा एक प्रश्न है, पहले ये बताओ कि ये चीजों का क्या महत्व है। तो वो कहती है कि बहुत सालों पहले यहां श्री कृष्ण हुआ करते थे, अब वो तो हमको छोड़कर चला गया, पर वो जब हमारे घर माखन चुराने आता था और उसने जो मटकी तोड़ी थी उसका ये टुकड़ा है, और उसके मोर का ये पंख का ये टुकड़ा है, और जब हम उसको पकड़ना चाहती थी तो उसका जो पीतांबर फट जाता था उसका ये टुकड़ा है। तो उन सभी गोपियों ने कहा कि ये उसकी यादें हैं। तो वो कहाँ है। वो कहता है अब वो यहां नहीं है, वो तो चले गए, द्वारिका वहां है। तो उनका ऐसा अगाध असीम प्रेम देखकर उस चोर के मन में भी चोरी करने की भावना समाप्त हो जाती है और एक ईश्वरीय प्रेम का जन्म होता है। और फिर दिखाया वो वहां जाकर उससे मिलता भी है, श्री कृष्ण से। तो गोपियों का ये जो प्रेम था बहुत ऊंचा प्रेम है। और वो गोपियां कौन है, इधर ही बैठी है। तो आज की मुरली में आज का स्लोगन, उस पर हम आज चर्चा करेंगे सारी मुरली के आधार से। गोप और गोपियों की निशानियां। तो सारी मुरली में ऐसी 10 निशानियां सुनाई है। सबसे पहली निशानी उठाएंगे वो स्लोगन से। तो गोप गोपियां कौन है, गोप गोपियां कौन है। सबसे पहला गोप गोपियां अर्थात मुरलीधर की मुरली सुनते समय जो सुध बुध सब बिसरी, शरीर की सुध बुध बिसर चुकी है, कुछ भी याद नहीं उनको। काजल लगा रही है मुरली सुनते सुनते तो काजल कहीं और जा रहा है, पानी भर रही है तो पानी भर चुका है और मटका बह रहा है, रोटी जल गई, दूध बाहर बह रहा है। ऐसी हालत है उनकी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है उनको। ऐसी उस मुरली का प्रभाव उनके ऊपर है। जैसे वो मुरली चलती है वो खो जाती है। तो गोपी और गोपियों की पहली परिभाषा क्या है कि वो सुध बुध भूल जाती है इस देह की। सबसे कड़ा बंधन है यह देह, सबसे बड़ा कांटा है यह देह, सबसे बड़ा दुश्मन है यह देह। और जब तक यह देह से आकर्षण है और देह का भान है, उस अतीन्द्रिय सुख का, उस परमात्मा मिलन का अनुभव हो ही नहीं सकता। उन गोपियों को परमात्मा प्रभु प्रेम के मिलन का अनुभव हो रहा है। सर्वोच्च अवस्था है उनकी, जो संसार के साधारण लोग, सांसारिक लोग उनकी अवस्थाओं को समझ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि उनका प्रेम दैहिक नहीं है, पारलौकिक है, अलौकिक है, प्लेटोनिक। अंग्रेजी में एक शब्द है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक अर्थात जो दैहिक नहीं, जो आध्यात्मिक है, नॉन फिजिकल। तो प्लेटोनिक लव की सर्वोच्च अवस्था, शिखर गोपियां है, जहां पर लेश मात्र भी वासना का लवलेश नहीं है।
वहां सनातन तप है, सनातन प्रेम की अग्नि है, संसार के प्रति संपूर्ण अनासक्ति है, इसलिए वो प्रेम सर्वोच्च है। तो गोपी अर्थात जिनका किससे प्यार है? मुरलीधर से और मुरली से। तो हमारा भी क्या ऐसा प्यार है? गोपी अर्थात गोपी वल्लभ के लिए सर्वस्व समर्पण। गोपी अर्थात जिनके लिए सारा रस मुरली में है, संसार के किसी भी बात में कोई रस नहीं है। संसार व्यर्थ हो चुका है, संसार के एंटरटेनमेंट, संसार के मनोरंजन, ये संसार की टेलीविजन और संसार के टेलीविजन के दिखाने वाले प्रोग्राम्स और संसार का सिनेमा, ये संसार की न्यूज, ये सब चीजों में कोई रस नहीं है गोपियों को। गोपियों को रस केवल एक गोपी वल्लभ में, एक गिरधर में है। सुध बुध सब बिसरी, ऐसी अवस्था है। भोजन भवन भलो नहीं लागे, वो कुछ अच्छा नहीं लगता। संसार की चीजें, सांसारिक आसक्ति, वासनाएं, मोह, राग, उनके हृदय से राग समाप्त हुआ है। वैराग की परम अवस्था का नाम गोपी है। तो गोपी अर्थात सुधबुद्ध जिसने बिसार दी है। गोपी अर्थात जिसका प्रेम केवल एक से है। गोपी अर्थात दिल में केवल उसको बिठा के रखा है और किसी को भी नहीं। ये सबसे पहली निशानी गोपियों की। दूसरी निशानी, अब मुरली की शुरुआत करते हैं, आज की सारी मुरली। निश्चय। वैसे तो ये टॉपिक किसी और ढंग से लिया जा सकता है, कि गोपियों की वास्तविक अवस्था क्या थी, वो विरह की कैसी आग थी उनमें। वो राधा का दिखाया हुआ है, वो एक ऐसा घड़ा लेती है जिसमें 1000 छेद होते हैं, पर वो कहती है कि यदि मेरा कृष्ण से प्रेम है तो एक बूंद भी पानी का नहीं गिरेगा, और एक भी बूंद नहीं गिरता, ऐसा निश्चय। वो मटका लेकर जा रही है पर गिरता कुछ भी नहीं। कृष्ण की मुख्य गोपियों के भी डिवीजन है, 3 डिवीजन बताए गोपियों के, ABC। पहली तो 8 जो उसके कंपेनियन है, दूसरी जो मेड सर्वेंट है उसकी थोड़ी सेविका है, और तीसरी जो मैसेंजर से पैगाम देने वाली। गोपियों के 3 ग्रेड दिखाए हैं, 1st, 2nd, 3rd, और वो उनके नाम भी अलग अलग दिखाए हैं। मंजीरी, ये सब मंजीरी मंजीरी मंजीरी, इसमें अलग अलग हर नाम के पीछे मंजीरी लगता है। यहाँ पे राधा, फिर और अलग अलग प्रकार, ललिता, और वो सारे नाम बताए हुए। तो दूसरा गोपी अर्थात निश्चय। कौन सा निश्चय? अब आज की मुरली पर आते हैं। ये निश्चय कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। क्या ये निश्चय है? ये संपूर्ण निश्चय कि हम कौन है? ब्राह्मण है, हम शूद्र नहीं। वो जीवन समाप्त हुआ, उस जीवन से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं। वो जो पहले का जीवन था, जिस जीवन में रस था देह में, उस जीवन से अभी कोई लेना देना नहीं। ये पुनर्जन्म हुआ है, द्विज है हम, ट्वाइस बॉर्न, न्यू बॉर्न। वो जीवन नहीं है हमारा, ये नया जीवन है। क्या ऐसा अनुभव होता है कि हमारा नया जीवन है? जैसे वो दिखाया है सन्यासियों का नया जीवन, यज्ञोपवीत वो सब संस्कार करते हैं, तो पुराना मर गया, अब से नया। ऐसा अनुभव हो कि वो पुराना जीवन था, ये नया जीवन है। तो बाबा ने कहा ये निश्चय, गोपी अर्थात ये निश्चय कि हम क्या है? ब्राह्मण, पर क्या बनने वाले हैं? देवता। देवताओं के 7 गुण हैं। कौन कौन से? मुरलियों में आता है देवताओं के 7 गुण। एक ही व्यक्ति कोई बताएगा, पर सारे 7 बताने पड़ेंगे, मिलजुल कर नहीं बताना है। 7 चीजें, और ये 7 चीजों का अमृत वेले एक बार अभ्यास तो जरूर करना है। सबसे पहला 16 कला संपन्न, दूसरा संपूर्ण निर्विकारी, तीसरा
संपूर्ण अहिंसक। चौथा मर्यादा पुरुषोत्तम। पांचवा सर्वगुण संपन्न, दिव्य गुण मूर्त। छठवां सतो प्रधान। और सातवां आत्माभिमानी। ये देवताओं के 7 गुण हैं। आत्माभिमानी, सतो प्रधान, दिव्य गुण मूर्त, उनमें सारे गुण हैं। सर्वगुण 16 कला संपूर्ण, सारी कलाएं हैं। 36 गुण, 16 कलाएं। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात संपूर्ण प्योर। उसके बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम। उसके बाद में संपूर्ण अहिंसक है देवता है। तो देवताओं के 7 गुण है। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं गुणों के आधार से, पर मुख्य इसमें सारी मुरलियों में आते हैं। तो ये निश्चय कि हम क्या है, ब्राह्मण, और क्या बन रहे, देवता। तो गोपी अर्थात निश्चय। तीसरा गोपी अर्थात पारस बुद्धि। बाबा ने कहा गोपी अर्थात क्या, पारस बुद्धि। चौथा गोपी अर्थात सतो बुद्धि, तुम अभी तमो बुद्धि से सतो बुद्धि बन रहे हो। पांचवा गोपी अर्थात जिन्होंने डिवोर्स कर दिया है, तलाक दे दिया है। किसको, माया को। और किसको, पुरानी तमो प्रधान दुनिया को। तो संसार के आकर्षण उन्हें आकर्षित नहीं करते। दुनिया को तलाक दे देना अर्थात क्या, जब तलाक देते हैं तो क्या होता है, पहले वो बताओ। संसार में उससे संबंध टूट गया, और तलाक क्यों दिया जाता है? जो बहुत खुश है वो तलाक देते हैं। तलाक कौन देते हैं? जो रोज दिन का झगड़ा होते रहते हैं, जिनकी पहले तो बहुत प्यार था, बाद में पता चला कि वो प्यार तो भ्रम था। 4 चीजों का पता चला। एक तो भ्रम, एक तो वो कल्पना थी, वो क्षणिक था, वो जो प्रेम था वो क्षणिक प्रेम था। भ्रम था, वो कल्पना थी एक, और धोखा था। जब ये 4 चीजों का पता चलता है व्यक्ति को फंसने के बाद, जब तीसरा नेत्र खुलता है कि ये तो वो है ही नहीं जो हम चाहते थे, फिर वो जो दिखता था पहले वो क्या था, वो भ्रम था, वो धोखा था, वो कल्पना थी। तो इमेजिनेशन, डिसेप्शन, इल्यूजन, ट्रांसिटरीनेस, ये 4 चीजें बताते हैं। तो तलाक कब देते हैं? जब पटती नहीं है दोनों की, जब 36 का आंकड़ा हो जाता है। तलाक कब देते हैं? जब रोज झगड़े होते हैं। तलाक कब देते हैं? जब भरोसा कम हो जाता है, जब शंका प्रवेश कर जाती है, संबंध में ट्रस्ट समाप्त हो जाता है, जब अहंकार, कोई दोनों में से एक भी झुकने को तैयार नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाते, संस्कारों की रोज टक्कर होती है, जरा भी झुकने को तैयार नहीं, सहन नहीं कर पाते जरा भी बात। विश्व को सकाश, भूकंप आ गया सकाश, पर घर में ही सकाश नहीं दे पाते उसको। उसके सामने ज्ञान योग लुप्त हो जाता है, पता नहीं क्यों। संसार की आत्माओं के लिए रहम दिल, उसके लिए जरा भी रहम नहीं है। वही धोखा। तो अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती, या फिर आर्थिक कारण, या इस तरह से कुछ भी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो तलाक देने के बाद क्या करते हैं? तलाक दे दिया अर्थात अब आज से तुम उधर हम इधर, आज से तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, आज से नो कोई संबंध नहीं, तुम इंटरफियर नहीं करना, मैं जो करूंगी जैसा करूंगी तुम अपना करो मैं अपना करूंगी, पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना। और तलाक अर्थात और क्या? नो डिजिटल कम्युनिकेशन, बातचीत बंद, नो डिजिटल कम्युनिकेशन, मिलना जुलना बंद, नो मीटिंग्स, नो कॉन्वर्सेशन। हाँ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा आज से।
तुमको जो भी होना है होने दो, अब मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे। तो संसार से तलाक, संसार को तलाक देना अर्थात संसार के जो आकर्षण है, संसार के जो विकार है, उन सबको तलाक दे दिया। संसार के जो प्रलोभन है उनसे अब कोई लेना देना नहीं, ये तलाक। संसार की स्मृतियां, संसार की, कल हम एक पॉइंट भूल गए थे शायद, स्तुति वाला। तो स्तुति बोल सरल चित अर्थात उसका आधार स्तुति नहीं है। संसार हमारी स्तुति करे तो बहुत खुश, वो निंदा करे तो नाराज, दुखी, उदास। हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, हम कितना अच्छे हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं। क्या करे बाबा, इनका कुछ करो, इनके हृदय में ऐसा कुछ कर दो कि हमारी तारीफ करने लगे। हृदय परिवर्तन। तो गोप गोपी अर्थात जिन्होंने पुरानी दुनिया को तलाक दे दी है, वो उद्धव जब आता है तो वो गोपियां कृष्ण जैसी हो गई है, कृष्ण जैसी नाच रही है, झूम रही है, गा रही है, कृष्ण समान हो गई है, ऐसी उनकी अवस्था है। कृष्ण गाती गीती, कृष्ण ध्याति चित्ती, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते कृष्ण जैसी हो गई, ऐसी उनकी अवस्था है। तो पांचवा गोप गोपी अर्थात तलाक, डिवोर्स। सिक्स्थ तलाकशुदा। गोप गोपी अर्थात प्योर। बाबा ने कहा जो इम्प्योर है वो क्या खाएंगे? सूखा रोटला। जो इम्प्योर है वो क्या खाते हैं? सूखा रोटला। आत्मा इस समय सड़ गई है। सबसे ज्यादा तख्त किसका सड़ा है अमित भाई? तुम्हारा अकाल तक सबसे ज्यादा सड़ गया है। तो प्योर, पवित्र। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कौन सा? काम महाशत्रु है। शत्रु, शत्रु से किस तरह व्यवहार किया जाता है मनोज भाई? शत्रु से किस तरह व्यवहार किया जाता है? किस तरह की भावना होती है शत्रु के प्रति? घृणा, नफरत। और क्या होता है शत्रु के प्रति? उसको पराजित करना है। हार, बहुत हरा दिया उसने। इंद्रजीत काम विकार का प्रतीक है, लक्ष्मण पवित्रता का प्रतीक है। पहला युद्ध होता है, लक्ष्मण की पराजय होती है। कई बार पवित्रता हारती है पहली बार, परंतु फिर दूसरी बार वो इंद्रजीत को खत्म कर देता है, मेघनाथ को। सीख गया पहली हार से, समझ में आ गया ये भूलें हुई, समझ में आ गया ये कमियां थी, समझ में आ गया अब भी काम का आकर्षण था, परंतु अगली बार फिर जाग गया और खत्म कर दिया इंद्रजीत को, मेघनाथ को। तो शत्रु के प्रति कैसी भावना होती है? उसे पराभूत करना है। शत्रु के प्रति और क्या भावना होती है? हो गया। और उसको मारना है, उसको खदेड़ कर भगा देना है। और उसकी कमजोरियों को। रावण की सबसे बड़ी भूल यही थी कि रावण निश्चिंत था, ये बंदर और मनुष्य मेरा क्या करेंगे। खबर आई कि ये जो हनुमान आया था उसने बता दिया उनको, वो तो मुझे क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट संदेश आता है कि वो तो समुद्र तट तक पहुंच गए। वो कहता है पहुंचने दो, इतना बड़ा सागर कैसे लांघेंगे, इतनी बड़ी सेवा के साथ कुछ नहीं कर सकती है लोग। फिर खबर आती है कि श्री राम जी तो बैठ गए और भीख मांग रहे समुद्र से, मार्ग दो मार्ग दो। वो कहता है ये क्या करेगा, वहीं मर जाएगा, इसकी लाश के साथ ही जाने दो उसको अयोध्या, वनवासी क्या करेगा मेरा। फिर उसको समझाते, पर फिर पता चलता है इन्होंने पुल बांध दिया और आ गए, सागर को बांध दिया। कहता है आने दो, मेरा क्या कर सकने वाले। लंका अभेद्य है, इम्प्रेग्नेबल, और लंका को कोई कुछ नहीं कर सकता। और युद्ध भी चालू हो जाता है और पहले ही दिन कितने सारे लोग मर जाते हैं रावण के, फिर भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये उसकी असावधानी थी, उसने शत्रु को बड़ा कमजोर समझा। तो काम को जब स्वयं भगवान आकर कह रहा है, स्वयं भगवान, कि वो महाशत्रु है, तो उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। वो क्रोध के लिए महाशत्रु नहीं कह रहा है, लोभ के लिए महाशत्रु नहीं कह रहा है, अहंकार के लिए नहीं कह रहा है, आलस के लिए नहीं कह रहा है, काम के लिए कह रहा है। और जो कह रहा है वो त्रिकाल का दृष्टा है, सारे कालों को वो जानता है। ऊपर से उसने द्वापर से जो पतन हुआ है वो देखा है,
कैसे गिरी है सभी आत्माएं और सबको कैसे काम ने ही जकड़ा है। जो आवेग काम का है उसके सामने बाकी सभी आवेग तुच्छ है। इसलिए वो कह रहा है काम महाविकार है। सबसे बड़ा कांटा काम, सबसे बड़ा विकार काम, सबसे बड़ी जंग काम, सबसे बड़ा दुश्मन काम, सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन, सबसे बड़ा दलदल काम, सबसे बड़ी दुबन काम, सबसे बड़ा विघन काम, सबसे बड़ा, इसकी लिस्ट बनानी है आज सबको बैठकर। बच्चू बादशाह काम, सबसे बड़ा बादशाह, विकारों का बादशाह काम, सबसे बड़ा खतरा काम, सबसे बड़ा पॉइजन विष काम, हलाहल, सबसे बड़ा नर्क काम, सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा महारोग काम, सबसे बड़ा विघ्न हो गया, सबसे बड़ा, सबसे गहरी खाई, सबसे सत्यानाश करने वाला, सबसे बड़ा सत्यानाश काम, सबसे बड़ा एक्सीडेंट काम, सबसे बड़ा, सबसे तीव्र आग काम, और सबसे हरि भाई और क्या? अपने शत्रु के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, नहीं तो हमारी हालत भी रावण जैसे हो जाएगी कि ये काम हमारा क्या करेगा, हम तो महान ब्रह्मचारी है, बहुरूपी है। तो छठवा प्योर। उसके बाद में गोप गोपी अर्थात जिन्होंने क्या कर दिया है। आज की मुरली किस किसने पढ़ी है? थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है। नहीं, सुनने वाले नहीं चाहिए। चिंतन, गोप गोपी अर्थात चिंतन करने वाले। कौन सा चिंतन? आज दूसरा चिंतन बताया कि हम इस शरीर को छोड़कर जा रहे हैं, ये शरीर नीचे रह गया और हम जा रहे हैं, ये चिंतन करना। तो ये देह से जो आकर्षण है, आसक्ति है, लगाव है, पकड़ के रखा है देह को, आत्मा ने छोड़ना ही नहीं चाहती इसको, इतना आकर्षण है इससे, इसको इतना खिला पिलाते अच्छे से, जरा भी इसको चोट लगी, तकलीफ हुई, भागो यहां वहां, जरा भी इसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, एकदम कंफर्टेबल, अच्छा रहना चाहिए सब कुछ, इतना इसका ख्याल है। तो चिंतन, तो गोप गोपी अर्थात ज्ञान का चिंतन करे। कल क्या था, हम कौन हैं? बुलबुल, टिकलू टिकलू करते रहना है, चिंतन में सब कुछ आ जाएगा। फिर तो मुरली में कहा ये चिंतन करो, पर ऐसी चिंतन की ढेर सारी बातें, मुरली की पॉइंट्स उठाना और उनको गहराई से चिंतन करना। ये क्यों कहा है, ऐसा क्यों कहा है? आज की मुरली में एक जगह है, बाप तुम्हें पलकों पर बिठा कर लेके जाते हैं, गुलगुल बनाए बाप तुम्हें पलकों पर बिठा कर लेके जाते हैं। और बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से नयन? नयनों पर बैठ के। कौन से नयन? ज्ञान के। तो भगवान उठा कर ले जा रहा है नैनों पर। कितनी अच्छी उपमा है। शास्त्रों में भी ऐसी उपमा नहीं है कहीं कि मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा, सबको ले जाऊंगा, चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहो या ना चाहो, तुम्हारी इच्छा हो या न हो, मार पीट के, तुम्हारे शरीरों को जला के, राई मिसल पीस के शरीरों को, मैं आया हूं तुम्हें क्या करने? नैनों पर बैठकर प्यार से ले जाने। आज की मुरली का एडिशन। कल मारपीट की, तो आज उसका थोड़ा कंपेंसेशन कि मैं तुम्हें नैनों पर बैठा के ले जाता हूं, प्यार से ले जाता हूं। तो गोप गोपी अर्थात चिंतन। आठवां गोप गोपी अर्थात भाई भाई की दृष्टि। बाबा ने कहा सबको भाई भाई देखो,
बस यही दृष्टि है जिसमें बहुत सेफ्टी है। बाकी भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। बहन बहन बनाते बनाते, भाई भाई बनाते बनाते कुछ और ही हो जाएगा। फिर वही भाई अच्छा लगता है, फिर वो बहन कहाँ है? रोज जिससे मुरली सुनते थे वो ही बहन चाहिए, वो बड़ी अच्छी सुनाती है। आज ये कौन बिठा दिया कन्या को? वो बहन चाहिए, और हमको बताया भी नहीं कहाँ गई। बताना तो चाहिए आचार्य। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो भाई भाई की। क्या करो? ये प्रैक्टिस, ये नई प्रैक्टिस है, भाई भाई की प्रैक्टिस करो। तो गोप गोपी अर्थात 9वां पक्का व्यापारी। बाबा ने कहा तुम्हें कमाई करनी है, तो गोप अर्थात पक्का व्यापारी। और लास्ट 10वां और एक आदत बताई, देही अभिमानी बनने की आदत डालो। ये भी एक आदत बताई, और वो भाई भाई वाली आदत डालो। तो ये भी एक आदत है जो डालनी है। तो गोप गोपियों की निशानियां, ये केवल आज की मुरली से थी। ऐसी हर मुरली से अलग अलग निकाल सकते हैं, और अलग अलग कुछ कुछ निकाल सकते हैं। ये तो खाली आज की मुरली का चिंतन था। तो हमारी स्थिति भी वैसी गोप गोपियों से ऐसी हो, जिनके हृदय में इतना अगाध प्रेम है उस मुरली के प्रति। और मुरली के प्रति प्रेम है अर्थात क्या? मुरली का क्या करना है अब ये बताओ? घोटनी है, और क्या करना है? खाना है, पचाना है, जुगाली करनी है, स्वरूप बनना है, धारण करना है, पढ़ना है, सुनना है, सुनाना है, चर्चा करनी है, गहराई में जानी है, मनन करना है, पीना है। पीबत राम रस, ये रस पी लो, और कोई सी रस पीने की आवश्यकता नहीं। मगन हो जाए मुरली सुनते सुनते, देहभान भूल जाए, ऐसा उससे प्यार हो कि आज की मुरली में भगवान ने क्या कहा। आतुरता हो, इच्छा हो कि कब आ जाए मुरली, जैसे अमृत वेले के लिए होता है, रात को कब अमृत वेला हो जाए। ऐसी प्यास हो कि कब अमृत वेला हो और बैठूं और खो जाऊं। ऐसी रात में आकर्षण हो जाए, सोते सोते पानी आ जाए, टेस्टी अमृत वेला। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में वैसी टेस्ट है। बहुत मीठी अवस्था है आत्माभिमानी स्थिति। उसमें जितने विकारों के सारे सुख है, वो सारे सुख उसके सामने तृणमात्र तुच्छ है। वो सुख उसमें सामने कुछ भी नहीं है। जिसमें संसार का व्यक्ति डूबा रहता है, वो सुख इस सुख के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। उसे तो अनुभव ही नहीं है उस सुख का। जहां आत्मा अतीन्द्रिय सुख में डोलती है, तो रात में सोते समय क्या हो जाना चाहिए? अमृत वेले के लिए पानी आ जाने चाहिए। और मुरली के लिए भी क्या हो? तड़प, प्यास। क्या है नया? कौन सा नया शब्द है? कौन सी नई बात है? और जो नई बात है कैसे उसको लपक के पकड़ लेना है उसको। तो ऐसा प्यार हो मुरली से। ओम शांति।